स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। आज हम सीखेंगे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशन और उसको न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोलैरिटी इक्वेशंस क्या है। तो मोलैरिटी इक्वेशन होता है m1v1 इक्वल टू m2v2। अब m1v1 क्या है और m2v2 क्या है, ये हमने नीचे जस्टिफाई किया हुआ है। देखो, मोलैरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन कब अप्लाई करते हैं। अपने पास सपोज कर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, मींस जैसे कोई एसिड है और एसिड अपने पास है बहुत हाईली कंसंट्रेटेड है, तो उसको डाइल्यूट कैसे करेंगे हम, उसमें हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब जब हम उसको डाइल्यूट कर देंगे तो डाइल्यूशन के बाद क्या होगा, उसका नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी चेंज हो जाएगा। अब चेंज होकर नॉर्मेलिटी मोलैरिटी क्या होगा वो हम निकालते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन या मोलैरिटी इक्वेशन की हेल्प से। ठीक, तो देखते हैं मोलैरिटी इक्वेशन क्या होता है। मोलैरिटी इक्वेशन होता है m1v1 इक्वल टू m2v2। m1 क्या है, मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन, मींस जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं किया था उस टाइम उसका मोलैरिटी। m2 क्या है, मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मींस अब उसमें जब हमने वाटर डाल दिया, वाटर डालने के बाद उसका मोलैरिटी जो भी हो जाएगा उसे बोलेंगे m2 या मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। v1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, मींस जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं किया था उस टाइम पर उसका वॉल्यूम क्या था। m2 क्या है, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, जब उसको हमने डाइल्यूट कर दिया तो डाइल्यूट करने का उसका वॉल्यूम क्या हो गया। ठीक, अप्लाई कैसे करते हैं देखते जरा। इसी तरीके से नॉर्मेलिटी इक्वेशन होता है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होता है, ठीक, यहाँ पर n1 क्या है, नॉर्मेलिटी बिफोर डाइल्यूशन, n2 क्या है, नॉर्मेलिटी आफ्टर डाइल्यूशन, v1 क्या है, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, v2 क्या है, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये है मोलैरिटी इक्वेशन, ये है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज करो अपने पास कोई HCl सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर और उसका मोलैरिटी है 2। ठीक, मोलैरिटी है 2 मोल पर लीटर। तो अभी सपोज कर रहे हैं हमारे पास है सॉल्यूशन क्या कंसंट्रेटेड है बट हमें चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में 9 लीटर वाटर को ऐड कर देते हैं। तो जब भी हम किसी भी एसिड के सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा उसे बोलेंगे हम डाइल्यूटेड HCl सॉल्यूशन। इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, तो इसे बोल दिया हमने v1 बिकॉज ये क्या है, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। अभी इसका मोलैरिटी क्या था, 2 मोल पर लीटर, तो ये बिफोर डाइल्यूशन, तो इसे बोला हमने m1। अब उसमें जब 9 लीटर वाटर ऐड कर दिया, शुरुआत में वॉल्यूम था 1 लीटर, अभी 9 लीटर वाटर और ऐड किया, तो जो फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 10 लीटर। तो ये v2 है, v2 क्या है, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, 10 लीटर। अब इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। अब इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी पहले के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, उसका मोलैरिटी कम हो जाएगा। तो अब इसका मोलैरिटी क्या होगा, ये निकालेंगे हम मोलैरिटी इक्वेशन की हेल्प से। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होता है, m1v1 इक्वल टू m2v2। ठीक, सारे वैल्यू लिखेंगे, m1 का वैल्यू कितना है 2, v1 का वैल्यू कितना है 1 लीटर, m2 हमें कैलकुलेट करना है और v2 का वैल्यू कितना है 10 लीटर। वैल्यू रिप्लेस किया, जहां से मोलैरिटी हमारा आ गया 2/10। ठीक, इसी तरीके से हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वेशन बस ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हमने मोलैरिटी यूज किया है, मोलैरिटी से यूज करेंगे हम, नॉर्मेलिटी यूज करेंगे। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास सपोज करो कोई 2 सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशन को मिक्स करके हमने एक फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। ठीक, अपने पास कोई 2 सॉल्यूशंस थे, उनको हमने मिक्स करके कोई फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया।
उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी या उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या होगा वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूला आज हमें करना है। ठीक, तो अभी टॉपिक है मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। मींस हमने वो टू सॉल्यूशंस को मिक्स किया, तो अब जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका नॉर्मेलिटी और उसका मोलैलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस, जब सेम सब्सटेंस को मिक्स करें, मींस एसिड को एसिड के साथ मिक्स करें या फिर बेस को बेस के साथ मिक्स करें, तो ये पहला केस है। दूसरा केस वो बनता है जहां पर हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करें, मींस दोनों सब्सटेंस सेम ना हो। तो पहले केस में फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे केस में फॉर्मूला क्या होता है, वो देखते हैं। फर्स्ट केस है, इफ द सॉल्यूशंस मिक्स्ड आर ऑफ द सेम सब्सटेंस, जी ऑल एसिड्स और बेसिस, मींस जितने भी सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं दोनों के दोनों क्या एसिड्स हैं या फिर दोनों के दोनों क्या है बेसिस है, तब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैलिटी M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सिमिलरली नॉर्मेलिटी क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये तो पहला केस हो गया जब दोनों के दोनों सॉल्यूशंस क्या है एसिड्स के हैं या फिर दोनों के दोनों सॉल्यूशंस क्या है बेस के हैं। अब सेकंड केस देखते हैं, इफ एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद ए बेस सॉल्यूशन। मतलब हम क्या करें, किसी भी एक एसिड सॉल्यूशन को बेस के सॉल्यूशन से मिक्स करें तो उस टाइम का मोलैलिटी या नॉर्मेलिटी क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, पहले हम नॉर्मेलिटी का अलग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, मोलैलिटी का अलग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर हमें करना क्या है कि नॉर्मेलिटी मोलैलिटी का अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। पहले हमें निकालना नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी निकालने के बाद नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के रिलेशन से हमें क्या निकाल देना है, मोलैलिटी निकाल देना। जनरली फॉर्मूला क्या होता था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। तो मोलैलिटी M3 इक्वल टू नॉर्मेलिटी N3 अपॉन n फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी N3 इक्वल टू होगा N1V1 डिफरेंस N2V2। इसका मीन्स क्या है कि इनमें से जो भी क्वांटिटी बड़ा आएगा उससे स्मॉल क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, सपोज करो इतना मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा आता है तो इससे इसको माइनस कर देंगे, और इनकेस इसका वैल्यू ज्यादा है तो इससे इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो फॉर्मूला होगा N1V1 डिफरेंस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ध्यान रखना डिफरेंस के मीन्स है कि इन दोनों में जो भी लार्ज क्वांटिटी हो, लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी को हम माइनस कर देंगे। ठीक, अब M3 N3 V3 और V1 सारे क्या, वो सारे कन्वेंशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, M3 एंड N3 आर मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया, मिक्स करने का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, उन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी क्या है, M3 एंड M1 N1 क्या है, पहला जो सॉल्यूशन था उसका मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। M2V2 क्या, जो सेकंड सॉल्यूशन था उसका नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। V1 V2 क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन के वैल्यू। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इसको क्लियर करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं कि जब सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर फॉर्म होता है उसका नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी हम कैसे चेक करते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल गिवन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3 with 50 ml of 0.1 मोलर HCl। ठीक, हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें 100 ml 0.2 मोलर HNO3 डालना एंड 50 ml 0.1 मोलर HCl डालना। ठीक, इन दोनों सॉल्यूशन के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलैलिटी हमें और नॉर्मेलिटी चेक करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास HNO3 सॉल्यूशन है वो 100 ml है, तो हमने वॉल्यूम लिया उसका 100 ml और उसका मोलैलिटी गिवन है 0.2। ठीक, सेकंड सॉल्यूशन है HCl सॉल्यूशन
वॉल्यूम है 50 ml और मोलैरिटी है 0.1। इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किए फाइनल सॉल्यूशन में। अब जब मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये था 100 ml, ये था 50 ml, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 150 ml। तो जो फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा 150 ml, मींस V1 + V2 = 150 ml। अब इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी क्या होगा, हमें चेक करना है। ठीक, अब देखो हमने दो केसेस किए थे। एक केस वो था जहां पर दोनों सब्सटेंस एसिड्स थे, दूसरा केस वो था जहां पर एक एसिड हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, बेस हो सकता है। अब इसमें पहला केस अप्लाई होगा जहां पर दोनों सब्सटेंस क्या है, सिमिलर है, मींस दोनों एसिड्स है, दोनों बेसेस है। तो अभी हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों एसिड है, तो पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम M3 = M1V1 + M2V2 / V1 + V2। M1 कितना है 0.2, V1 कितना 100 ml, तो सारे वैल्यू रिप्लेस करने हैं। तो M3 आ जाएगा हमारा 1/6। ठीक, अभी हमें मोलैरिटी निकालना, साथ में नॉर्मेलिटी भी निकालना है। तो M3 = क्या होगा, N1V1 + N2V2। तो अभी नॉर्मेलिटी तो गिवन नहीं किसी का भी, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मेलिटी = क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ठीक, तो ये पहले हम HNO3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब HNO3 कैसे ब्रेक होगा, H प्लस NO3 तो उसका n फैक्टर हो जाएगा 1, तो n फैक्टर कितना है 1, मोलैरिटी उसके लिए मैंने 0.2, तो ये वैल्यू डालेंगे तो N1 आ जाएगा 0.2। इसी तरीके से HCl का नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, HCl का नॉर्मेलिटी आएगा 0.1। सारे वैल्यू पता रिप्लेस कर देंगे तो फाइनल सॉल्यूशन का हमें नॉर्मेलिटी भी पता चल जाएगा। ठीक, तो ये केस था जहां पर दोनों सब्सटेंस एसिड थे। अब हम कुछ केसेस करेंगे जहां पर एक एसिड होगा, दूसरा क्या होगा, बेस होगा। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर वो वाले केसेस हम देखते हैं। एक और नंबर कर देखते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन obtained on mixing 100 ml of 0.1 molar H2SO4 and with 50 ml of 0.1 molar NaOH। ठीक, एक सॉल्यूशन एसिड का है, दूसरा सॉल्यूशन बेस का है, उनको हमने मिक्स किया है। तो मिक्स करके जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसका नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी चेक करना है। ठीक, ये सारे डेटा गिवन है, N1 गिवन है 0.1 और V1 गिवन है 100, M2 गिवन है 0.1, V2 गिवन है 50, मिक्स कर दिया। ठीक, उसके बाद नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का नॉर्मेलिटी क्या होगा, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब H2SO4 कैसे ब्रेक होता है, H2SO4 गिव्स आउट 2 टाइम H प्लस SO4 2-, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2, n फैक्टर हो जाएगा 2, मोलैरिटी गिवन है 0.1, तो नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 0.2। इसी तरीके से हम NaOH का नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, तो NaOH का नॉर्मेलिटी हो जाएगा 0.1। ठीक, अब हमने बताया था जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो M3 = M1V1 + M2V2 अपन V1 + V2 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, वहां पर अप्लाई होता है N3 = N1V1 डिफरेंस N2V2 अपन V1 + V2। यहाँ से पहले हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी = n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे हम मोलैरिटी। इस वाले केस में डायरेक्ट M3 = M1V1 डिफरेंस M2V2 अपन V1 + V2 लगा के मोलैरिटी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमने पहले नॉर्मेलिटी लगा M3 = N1V1 डिफरेंस N2V2 अपन V1 + V2। N1 के मैंने 0.2, वॉल्यूम के मैंने 100। ठीक, N2 ये है 0.1, वॉल्यूम है 50, V1 + V2 150, अप्लाई किया M3 आ गया 1/10। ठीक, तो अब मोलैरिटी M3 = क्या होगा, N3 अपन n फैक्टर। अब यहाँ पर n फैक्टर H2SO4 का रखें या फिर NaOH का रखें, बिकॉज H2SO4 का n फैक्टर होगा 2 और NaOH का n फैक्टर होगा 1, तो किसका n फैक्टर रखें। अब n फैक्टर उस सब्सटेंस का रखना है जो सब्सटेंस एक्सेस में था, तो N1V1 किस लिए अप्लाई किया हमने, एसिड के लिए,
और M2V2 किसके अप्लाई किया हमने, बेस के लिए। कौन ज्यादा था, एसिड था 20 और बेस था 5, तो कौन ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n फैक्टर एसिड का। इन केस बेस ज्यादा होता तो हम किसका n फैक्टर रखते हैं, बेस का। तो यहाँ पर एसिड ज्यादा है तो एसिड है H2SO4 और H2SO4 का n फैक्टर है 2, तो वो वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो मोलैरिटी M3 इक्वल टू आ जाएगा 1/20। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका हम एक और केस ले रहे हैं जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ सके। कौन न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल। अभी यहाँ पर नॉर्मेलिटी गिवन है, इससे पहले सारे केसेस में मोलैरिटी गिवन है। 0.1 नॉर्मल H2SO4 with 100 ml of 0.1 नॉर्मल NaOH। इस केस में दोनों नॉर्मेलिटी गिवन है, तो H2SO4 सॉल्यूशन वॉल्यूम 50 ml है, नॉर्मेलिटी 0.1 है। NaOH सॉल्यूशन वॉल्यूम 100 ml है, नॉर्मेलिटी 0.1 है। मिक्स कर दिया हमने, तो जो फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका मोलैरिटी नॉर्मेलिटी चेक करना है और फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 50 ml, 100 ml तो 150 ml। ठीक, अब एक एसिड है दूसरा बेस है, तो N3 इक्वल टू क्या हुआ, N1V1 डिफरेंस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। N1V1 हम एसिड के अप्लाई कर रहे हैं, N2V2 अप्लाई कर रहे हैं बेस के लिए। तो N1 है 0.1 और V1 है 50, N2 है 0.1, V2 है 100 अपॉन 50, तो ये हो जाएगा 5 आएगा 10, 5 माइनस 10, 5 डिफरेंस 10 अपॉन 150, तो डिफरेंस लेंगे तो 5 आएगा, 5 और 150 इक्वल टू 130। ठीक, तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसका नॉर्मेलिटी होगा 1/30। अब हमें निकालना मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर, नॉर्मेलिटी 1/30। अब n फैक्टर किसका रखें, H2SO4 का या फिर NaOH का। तो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने सीखा n फैक्टर उस सब्सटेंस का रखेंगे जो सब्सटेंस एक्सेस में हो। तो यहाँ पर एक्सेस में एसिड है या बेस है, इस वाले केस में एक्सेस में बेस है NaOH और NaOH का n फैक्टर होगा 1, वो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर मोलैरिटी आ जाएगा 1/30। ठीक, तो फिर से एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। यदि दोनों सब्सटेंस एसिड हो और दोनों सब्सटेंस बेस हो तो M3 इक्वल टू होगा N1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सिमिलरली N3 इक्वल टू होगा N1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बट इन केस एक एसिड हो दूसरा बेस हो तो पहले हम लगाएंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन N3 इक्वल टू N1V1 डिफरेंस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। डिफरेंस का मींस ये है कि जो भी लार्ज क्वांटिटी हो, ये वाला या ये वाला, लार्ज से स्मॉल क्वांटिटी को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी। अब उसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी इक्वल टू होगा नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, n फैक्टर उस सब्सटेंस का रखेंगे जो सब्सटेंस एक्सेस में हो। एसिड एक्सेस में होगा तो एसिड का n फैक्टर रखेंगे, बेस एक्सेस में होगा तो बेस का n फैक्टर। ठीक,